हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। और आज हम डिप्लोमा का एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल फार्मेसी। और इसमें हम आज देखेंगे चैप्टर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। तो मैं अब शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, कि सोशल फार्मेसी होती क्या है। अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ, अगर हमें सब्जेक्ट का मतलब समझना है कि सोशल फार्मेसी क्या चीज़ है, तो इसका 2 वर्ड है। पहला तो है सोशल, मतलब समाज, ठीक है, और फार्मेसी मतलब जो हमारा भैषजिक विज्ञान है। तो जो भी हम फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, हमने सारी पढ़ाई पढ़ी। अभी हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो मैं डिप्लोमा की बात करती हूँ। हमने इसमें सुटिक्स पढ़ा कि हम ड्रग को बना कैसे रहे हैं, हमने ह्यूमन बॉडी पढ़ ली, हमने कोलोजी पढ़ी कि ड्रग है अगर तो हमारी बॉडी के साथ कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने कोग्नोसी पढ़ ली, किस किस प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फार्मासिस्ट बन गए, ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है। ये सब्जेक्ट इसलिए ही ऐड किया गया है क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम फार्मासिस्ट बनने के बाद करेंगे क्या, ठीक है। तो वो जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सोशल फार्मेसी की। मतलब अब अगर हम फार्मासिस्ट बन गए हैं तो बनने के बाद हम क्या काम करेंगे। सोसाइटी में जाएंगे हम रहते कहाँ हैं, सोसाइटी में तो रहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, हम क्या बनेंगे, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, दवा देते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। हम कोई भी साइड इफेक्ट है डोज की, ड्रग की किसी, और कोई एडवर्स इफेक्ट है, ड्रग की सेफ्टी को बनाए रखना, ये सारा काम हमारा होता है, ठीक है। तो इसी के लिए कि हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद हम इसको लागू कहाँ करेंगे, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं सोशल फार्मेसी। तो अब मैं अगर डेफिनेशन की बात करती हूँ तो डेफिनेशन है हमारी सोशल फार्मेसी, ये आप गूगल करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा कि सोशल फार्मेसी जो है वो डिफाइन हो रही है एज अ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। हम दवा के बारे में ही पढ़ेंगे, हम उसके रोल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके अनुसार, किसके पर्सपेक्टिव से, सोशल मतलब सामाजिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, और ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवता, इनके अनुसार दवाइयों का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो पढ़ेंगे हम सोशल फार्मेसी में। और यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इट इनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ हाउ मेडिसिन्स आर डिस्कवर्ड। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि मेडिसिन को हम कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, मतलब खोज कर रहे हैं, उसकी खोज कैसे करेंगे, ठीक है। डेवलप करने का मतलब क्या होता है, हम उसको बना कैसे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है हम उसको बांट कैसे रहे हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो हमारे पास एक लिखित पर्ची आती है, ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब कौन करता है, हमें डॉक्टर करता है, ठीक है। तो हम उसे प्रिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है, देना होता है। जो प्रिस्क्राइब दवा है, प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, हम उसे कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमारी, वो कैसे इफेक्ट कर रही हैं एक इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी को, ये हम किस में देखेंगे, सोशल फार्मेसी में देखेंगे। तो इसका सारा कुछ मिला जुला के इतना बनता है कि जो सोशल फार्मेसी है हमारी, वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम ड्रग की खोज कैसे कर रहे हैं, हम उसे बना कैसे रहे हैं, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम उसे प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्पेंस कैसे करेंगे, और वो अपना क्या इफेक्ट शो करता है एक इंडिविजुअल या सोसाइटी के ऊपर। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सोशल फार्मेसी है, ठीक है, उसका स्कोप क्या क्या है, हम उसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं, यह है प्रमोट्स रेशनल यूज ऑफ ड्रग। प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, रेशनल यूज ऑफ ड्रग मतलब औपचारिक तरीके से ड्रग को सही तरीके से हम यूज कैसे कर रहे हैं, उसको कौन प्रमोट कर रहा है, जो हमारा सोशल फार्मासिस्ट है या कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ठीक है। अब अगला रोल जो हमारा वो है पेशेंट को एजुकेट करना और काउंसलिंग देना,
पेशेंट को एजुकेट कैसे करेंगे हम, उन्हें दवाइयों के बारे में बता के, उनके साइड इफेक्ट के बारे में बता के, ठीक है, काउंसलिंग करेंगे हम उनकी। उसके बाद है हेल्थ लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षरता, ठीक है। एजुकेशन और लिटरेसी में फ़र्क होता है, ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। तो हम हेल्थ के बारे में लोगों को साक्षरता देंगे, मतलब उनको जागरूक करेंगे। उसके बाद है हमारी एड्रेस हेल्थ डिस्पैरिटीज। हेल्थ डिस्पैरिटीज मतलब असमानता क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। उसके बाद है हमारा फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी। फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी में हम क्या देखते हैं कि ड्रग अगर हमने मार्केट से ले ली है, किसी पेशेंट को हमने वो ड्रग डिस्पेंस कर दी है, दे दी है, ठीक है, उसके बाद उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर कोई नया इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो हमें पहले से नहीं पता है, ठीक है। ड्रग की सेफ्टी हमें ध्यान रखनी है कि ड्रग का मिसयूज नहीं हो, ड्रग का ओवर यूज नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम किस पे देखेंगे, फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी में देखेंगे। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताती हूँ कि हमारा स्कोप क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उस फिगर में आपको दिखाया था प्रमोट्स रेशनल यूज ऑफ ड्रग। तो ये कैसे प्रमोट करता है, सोशल फार्मेसी contributes to promoting the rational use of medicine by identifying factors that influence prescribing, dispensing and consumption pattern। तो सोशल फार्मेसी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब एक अपना योगदान देता है प्रमोट करने के लिए रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की सही इस्तेमाल में अपना योगदान देता है। बाय आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स, जैसे कि हम उसे प्रिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, डिस्पेंस कैसे कर रहे हैं, और हमारे कंज्यूम करने का मतलब दवा को लेने का पैटर्न क्या है। दिस इंक्लूड्स एड्रेसिंग इश्यूज सच एज ओवर यूज, मिस यूज एंड अंडर यूज ऑफ मेडिकेशन। अब हमने किसी को भी दवा दे दी है, ठीक है, तो अब हम वो प्रमोट कैसे करेंगे। अगर हमारा रोल है, हमने ये पढ़ लिया कि हमारा रोल है, हम एक रोल निभा रहे हैं कि हम एक दवाई के सही इस्तेमाल में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, हम जब भी पेशेंट को दवा दे रहे हैं तो हम उसको बताएंगे कि हमें ड्रग का ओवर यूज नहीं करना है, हमें ड्रग को जितना हमने बोला है उतना ही खाना है। अगर हम ओवर यूज करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हमें वो भी पेशेंट को बताना है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने पेशेंट को बोला कि आपको एक दिन में 2 टैबलेट्स खानी है, ठीक है, अब वो 2 की जगह 3 खा ले, ठीक है, अब वो जैसे ही तीसरा खा रहा है वो क्या हो गया, ओवर यूज हो गया, मतलब ज्यादा इस्तेमाल हो गया, ठीक है। मिस यूज भी हम इसी को कहते हैं कि हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ठीक है। अंडर यूज, अगर हमने कही है 2 टैबलेट खानी है, वो खा सिर्फ एक रहा है, सिर्फ 1 टैबलेट खा रहा है, ठीक है। 1 टैबलेट के बाद अगर उसको आराम मिल गया, वो दूसरी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं समझ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें उसे बताना है कि अगर आप 1 टैबलेट ले रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए आपको ठीक रखेगा, लेकिन अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको तीसरी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं अगर आपने 1 ही टैबलेट खाई है तो हो सकता है कि फिर आपको ज़्यादा मेडिकेशन की जरूरत आगे चल के पड़े। तो ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, एक फार्मासिस्ट बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, कि हम पेशेंट को एजुकेट कैसे कर रहे हैं और हम उन्हें काउंसलिंग कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर टीम का एक मेंबर होता है, ठीक है, जो कि वाइटल रोल प्ले करता है एजुकेशन और काउंसलिंग को प्रोवाइड करने में। सोशल फार्मेसी जो है वो मेनली एम्फसाइज करता है, मतलब ज़्यादा उस पर जोर डालता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट्स। तो सोशल फार्मेसी जो है वो ज़्यादा अपना रोल प्ले कहाँ करता है, वो ये करता है कि जो दवा दे रहा है और जो दवा ले रहा है उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच में एक अच्छी बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि अगर बातचीत नहीं होगी तो प्रिस्क्राइबर जो है उसने दवा लिख दी, फार्मासिस्ट ने दवा दे दी, अब पेशेंट ने खाई नहीं खाई, उसका क्या इफेक्ट हुआ, क्या ओवर यूज हुआ, क्या मिस यूज हुआ, क्या अंडर यूज हुआ, वो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी जो है वो मेन रोल अपना प्ले करता है ताकि जो पेशेंट है और जो
हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट है या फार्मासिस्ट है, उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, ताकि जो पेशेंट है वो ड्रग को बेटर अंडरस्टैंड करे, मतलब वो दवा को अच्छी तरीके से समझ सके, ताकि वो दवा को टाइम से ले और बहुत जल्दी अच्छे से ठीक हो सके। ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल साइड इफेक्ट को भी कम किया जा सके। अब अगला रोल हमारा कहाँ पे है, वो है हमारा हेल्थ लिटरेसी में। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, साक्षर करना, साक्षरता। ठीक है। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता। ठीक है। तो जो सोशल फार्मेसी है वो एम करता है कि वो हेल्थ लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, उसको जनरल पॉपुलेशन में, जो जनरल पब्लिक है हमारी सोसाइटी में जो रह रहे हैं लोग, उनके में हेल्थ लिटरेसी मतलब साक्षरता को बढ़ाए। ठीक है। इनेबल इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ एंड मेडिकेशन यूज। हर एक जो भी लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, हर इंडिविजुअल को पता हो कि वो कौन सी ड्रग ले रहा है और वो उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग clear and accessible information about medication, including their indication, doses regimen, potential risk and benefit. इसमें हम क्या इन्वॉल्व हो रहा है सोशल फार्मेसी में, कि जब हम ड्रग दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो हम उसे क्लियर और एसेसिबल इंफॉर्मेशन दें रिगार्डिंग द ड्रग। जो भी पेशेंट को हम दवा दे रहे हैं, उस दवा को उसे कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितने डोज में लेनी है, किस रूट से लेनी है, ये सब हमें बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को बताना है। ठीक है। उसके बाद हमें इंडिकेशंस बतानी है, जैसे दवाइयों पे लिखा होता है ना कि आप इसे सनलाइट से दूर रखें, अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना। तो अब हमें ये चीजें लोगों को बतानी भी है, दवा देते देते साथ के साथ हमें ये बताना भी है कि इस पे ये इंडिकेशन लिखी हुई है। अगर कोई दवा हमें कोल्ड में स्टोर करनी है तो वो हमें लोगों को बतानी है, क्या ये दवा आपको कोल्ड में स्टोर करनी है, अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगी। अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर पे, गर्म टेम्परेचर पे आएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब वो खराब हो जाएगी। हमें बच्चे से दूर रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, वो सारे इंडिकेशंस भी हमें उन्हें बतानी है। और साथ के साथ हमें उन्हें पोटेंशियल रिस्क, उस दवा को लेने से कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी बताना है, ताकि पेशेंट को अगर साइड इफेक्ट के सिम्टम्स आए तो वो पैनिक नहीं करे कि दवा खाने के बाद मुझे ये क्या हो रहा है, मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, ठीक है, या कुछ एडिशन हो गया मेरी बीमारी में। वो ऐसा कुछ भी थॉट अपने मन में नहीं रखे। ठीक है। और दवा को लेने के बेनिफिट क्या क्या है, हमें बेनिफिट ज़्यादा बताने होते हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर हमने कोई नेगेटिव बात बोल दी तो वो दवा उसके लिए इफेक्टिव थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। तो हमें सारी पॉजिटिव बात, बेनिफिट्स भी बताने हैं कि आपने ये मेडिकेशन लेनी है और इससे आपको ये फायदे होंगे। उसके बाद हम हेल्थ डिस्पैरिटीज की बात करते हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है, असमानता। ये तो हमने नॉर्मल सोसाइटी की बात कर ली कि हम लोगों को ये मैसेज देंगे, हम ऐसे दवा डिस्पेंस करेंगे, हम लोगों को बता देंगे कि ये पॉजिटिविटी है इस दवा की, बेनिफिट है, ये नेगेटिव है, ये साइड इफेक्ट आएगा। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है। अलग अलग उनका सोशियो इकोनॉमिक, मतलब समाज होता है, और इकोनॉमिक मतलब जो हमारी ये है, हम कह सकते हैं कि कोई वही है कि ज़्यादा पैसे वाले कुछ लोग हैं या कम पैसे वाले लोग हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है लोगों के पास। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो महंगी दवाई इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि वो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोगों का अपना एक कल्चरल बिलीव होता है, लोगों का अलग अलग कल्चर है। ठीक है। उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें जो असमानताएं हैं उन्हें भी दूर करनी है। ठीक है। बाई एड्रेसिंग, हम ये कैसे कर पाएंगे,
इक्विटेबल, सबके लिए हम बराबर हेल्थ केयर सर्विसेज देके। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो हम उसको दवा नहीं दे रहे, या हम उसको साइड इफेक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है, या हम उसको बेनिफिट नहीं बताएंगे। हम इक्विटेबल, सबको इक्वल एक्सेस देंगे हेल्थ केयर सर्विसेज का, ठीक है। और इससे क्या होगा, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिड्यूसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज विद इन कम्युनिटीज में, क्योंकि हर तबके के लोग रहते हैं, वही है, असमानता को दूर कर रहे हैं। हर तबके के लोग हैं, सबका अपना अपना कल्चरल बिलीव होता है, सबका अपना अपना कल्चर, अपना अपना ट्रेडिशन है, वो इस हिसाब से रहते हैं, ठीक है। तो अब हमें, लेकिन हेल्थ को लेके हमें ये जो भी चीज़ें हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, अगर हम ये कह रहे हैं कि कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल साइड में हटा देनी है, जो असमानताएं हैं, और हमें सबको समान हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। अब हम बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी क्या रोल प्ले करता है। तो जो सोशल फार्मेसी है वो इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। जब से दवा बनी है और जब तक ड्रग एक्सपायर हो रही है, जब तक वो मार्केट में है, हम पेशेंट को तब तक उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो तब तक हम उस ड्रग की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करते हैं। और हम वो किसके थ्रू करते हैं मॉनिटर, फार्माकोविजिलेंस के थ्रू करते हैं। फार्मासिस्ट जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है फार्माकोविजिलेंस में, by detecting and reporting adverse drug reactions, medication errors and other safety concerns, जो कि हमारा कंट्रीब्यूट करता है पर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसका इजी सा मतलब ये है, हमने किसी को भी ड्रग देना है, जब वो दवा बनी और वो मार्केट में आई, जब तक उसका एक्सपायरी डेट है, मतलब लाइफ साइकिल उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी के बीच में जो डेट है, जो टाइम पीरियड है, उसे हम कह रहे हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। तो उस लाइफ साइकिल तक वो ड्रग बिल्कुल सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं वो किसी पेशेंट को अगर एडवर्स रिएक्शन दे रही है, ठीक है, तो वो सब मॉनिटर करना हमारा सोशल फार्मेसी का काम होता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी के अंदर आता है। इससे हम क्यों करते हैं, ताकि हम एडवर्स रिएक्शन जो हो रही है ड्रग की उसे कम कर सकें, क्योंकि अगर हमें एक जगह एडवर्स रिएक्शन मिल गई तो हम पूरे मार्केट की ड्रग को हटा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम किसी और पेशेंट के साथ नहीं हो। उसके बाद हम मेडिकेशन एरर को घटाते हैं विजिलेंस और ड्रग सेफ्टी के थ्रू। कोई भी मेडिकेशन में अगर एरर हो गई है तो वो हम देखते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम अदर जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं हमारे, वो मॉनिटर करते हैं फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी के अंदर में। अब हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक की हेल्थ में, ठीक है। अभी तक हमने बात किया कि स्कोप क्या क्या है, हम सोशल फार्मेसी को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है पब्लिक की हेल्थ में। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है मेडिकेशन का मैनेजमेंट, कि हम मेडिकेशन को मैनेज कैसे कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हेल्थ को प्रमोट और एजुकेट कैसे कर रहे हैं हम एज अ फार्मासिस्ट, डिजीज़ की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करते हैं, और लास्ट है हमारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयार करना, ठीक है। तो अब मैं इनके बारे में एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहला है हमारा मेडिकेशन मैनेजमेंट, क्या मेडिकेशन को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकेशन को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हर मेडिसिन का वही है, हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली अरेंज करेंगे, सही तरीके से रखेंगे, जो उसका स्टोरेज कंडीशन है हम उस स्टोरेज पे रखेंगे। मेडिकेशन को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को अच्छे से दवा को डिस्पेंस करेंगे, हम उसको बताएंगे कि तुम्हें ये कब कब खानी है, कब कब लेनी है, किस तरीके से लेनी है, किस रूट से लेनी है, ठीक है, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम मेडिकेशन मैनेजमेंट में करते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण हम किसका करते हैं, छोटे बच्चों का करते हैं जनरली, ठीक है।
तो और अभी जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, कोविड हुआ था, है ना, तो उसमें भी हमने सबका टीकाकरण हुआ है, बच्चों से लेके बड़ों तक का, ओल्ड एज के पीपल जो भी हैं सबका, ठीक है। तो वो हम क्यों करते हैं? टीकाकरण करने का मतलब हम करते क्यों हैं टीकाकरण? टीकाकरण हम इसलिए करते हैं ताकि हम इम्यूनिटी को अपनी बढ़ा सकें, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो किस में रोल प्ले करती है? किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़नी है तो सबसे पहले हमारा इम्यून होना, इम्यूनिटी सिस्टम का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इम्यूनाइजेशन के बारे में कौन बता रहा है हमें? सोशल फार्मासिस्ट बता रहा है, ठीक है, या कम्युनिटी में जो काम करता है वो फार्मासिस्ट हमें बता रहा है कि आपको इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ानी है। अभी जब कोविड था, ठीक है, तो उसमें रोल अपना हम कैसे प्ले कर रहे थे? हम ऐसे ही प्ले कर रहे थे कि हम लोगों को बता रहे थे कि हमें ये वैक्सीन लगवानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड लगवानी है, ठीक है। हम उसके बेनिफिट्स बता रहे थे लोगों को ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद हम हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन करते हैं, ठीक है। हेल्थ को प्रमोट करना भी हमारा एक बहुत मेजर रोल है अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं? हेल्थ को हम ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो कि सीज़न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लोगों को हम बताएंगे कि अभी जैसे रेनी सीज़न ज़्यादा होता है तो उसमें मॉस्किटोज ज़्यादा होते हैं, डेंगू फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लोगों को मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम उनके रोकथाम के बारे में बताएंगे उनको। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम जो भी बीमारियां जनरली फैलती हैं, मौसम के बदलाव से फैल रही हो या कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो किसी भी मौसम पे, ठीक है, या कोई नई बीमारी आ रही हो, तो हम उनके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। इस तरीके से हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी रहें सोसाइटी में, ठीक है। डिजीज स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग। डिजीज़ को स्क्रीन और मॉनिटर करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है किसी भी बीमारी को लेके, तो हम उसे अच्छे से मॉनिटर करते हैं, हम उसे अच्छे से देखते हैं। हम दवाइयाँ, जैसे क्या होता है, हम पहली विजिट पर डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हमें सपोज करो पेट दर्द हो रहा है, तो हमने डॉक्टर को बताया हमें पेट दर्द हो रहा है, उन्होंने हमें नॉर्मल सी कोई भी मेडिसिन लिख के दे दी, ठीक है। अगर हमारा उससे भी ठीक नहीं हुआ तो ये मॉनिटर कौन कर रहा है? हमारा फार्मासिस्ट कर रहा है। हम जाके फार्मासिस्ट को बता रहे हैं कि नहीं, जो हमें दवा प्रिस्क्राइब की गई है वो हम पे काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो फर्दर पहले वो दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर वो उससे वैसे ठीक नहीं हुई तो हम फर्दर किस पे जाते हैं? टेस्ट पे जाते हैं, पैथोलॉजी के पास जाएंगे हम, फिर वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, वहाँ से अगर कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग दवा देते हैं ताकि वो पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सके, ठीक है। तो हमारा इसमें भी रोल है कि हम डिजीज़ को स्क्रीन और मॉनिटर कैसे करते हैं। और लास्ट है हमारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर हम कोई भी इमरजेंसी आ गई है, कोई भी नई बीमारी आ गई है, ठीक है, तो हम लोगों को कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे ताकि वो खुद को उस बीमारी से बचा सके, ठीक है। रीसेंट एग्जांपल सबसे अच्छा हमारे पास अभी कोविड का ही है, ठीक है। तो अब इसमें फार्मासिस्ट कैसे रोल प्ले कर रहा है? अभी मैंने बताया, हम इम्यूनिटी के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि आप ये चाय पी लो, काढ़ा पियो, है ना, जिंजर डाल के पियो, लेमन डाल के पियो, इम्यूनिटी बूस्ट करो अपनी, विटामिन सी है लेमन में, है ना। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं, हम लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें करो, है ना। मास्क पहनो, मास्क क्यों पहनना है? ताकि हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हो, ठीक है, हम लोगों से कम मिले। हम लोगों को बता रहे हैं ना, मतलब अगर कोविड हुआ था अभी, तो हम लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं? हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको पीपल गैदरिंग कम करनी है, लोगों से मिलना जुलना कम है, ठीक है। तो हम लोगों को किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करें ताकि लोग पैनिक नहीं करें, क्योंकि वैसे ही इमरजेंसी है और अगर लोग पैनिक करेंगे तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है कि वो लोगों को बोलता है कि आप प्रिपेयर रहो, आप ये प्रिकॉशंस को फॉलो करो ताकि आप इस बीमारी से बच सको। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, ये हो गया हमारा फार्मासिस्ट का रोल कि हेल्थ में वो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इसमें हम देखेंगे WHO की डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि WHO ने हेल्थ को डिफाइन कैसे किया है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। हेल्थ जो है वो सिर्फ अगर हमें कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसी को सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो हेल्थ रिलेटेड चीज है। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड चीज क्या है? एक कंप्लीट फिजिकल मतलब जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारा मेंटल स्टेट, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है, हमारी सोशल वेलबींग मतलब समाज में हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को मिला के जो चीज़ है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम हेल्थ कहते हैं। ठीक है, दिस डेफिनेशन हाईलाइट्स द holistic nature of health, emphasizing not only the absence of illness but also the presence of overall well-being across physical, mental and social dimension। इसका मतलब यही है कि हेल्थ क्या चीज़ है? हेल्थ वो है जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशल बीइंग तीनों से बिल्कुल सही हैं, तो हम अपने आप को क्या कह सकते हैं? हेल्दी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेरियस डायमेंशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो मेनली हम इसमें 3 तरीके के डायमेंशंस पढ़ेंगे। पहला हमारा फिजिकल डायमेंशन, फिर है हमारा मेंटल डायमेंशन, जो मैंने अभी बताया कि तीनों हमारे सही होने चाहिए। फिजिकल मतलब हमारी बॉडी, मेंटल मतलब हमारे दिमाग और सोशल वेलबींग जहाँ हम रह रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि फिजिकल डायमेंशन क्या चीज़ है। Physical dimension, physical health refers to the state of the body, physiological function and the absence of disease or impairment। हम फिजिकली हेल्थ खुद को कब कह सकते हैं? जब हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली फंक्शन कर रही हो, उसमें कोई भी डिजीज या इम्पेयरमेंट मतलब कोई भी तकलीफ नहीं है। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज फिटनेस। ठीक है, अब अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं तो वो उसके लिए योगदान कौन कौन कर रहा है? वो है हमारी फिटनेस, मतलब हम बिल्कुल फिट हैं। न्यूट्रिशन, हमें खाना अच्छा मिल रहा है। स्लीप मतलब हमारी नींद भी अच्छी है। और एब्सेंस ऑफ फिजिकल एलिमेंट और डिसेबिलिटी, और फिजिकली हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं उसमें हमारा पहला है फिजिकल मतलब हो गया जो हमारी बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी हमारी फिजियोलॉजिकली फंक्शन करती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई भी डिजीज नहीं हो, हमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं हो, और उसमें हमारा कौन रोल प्ले करता है? फिटनेस, मतलब हम अच्छे से फिट हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं। ठीक है, खुद को फिट रखने के लिए हम योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ठीक है, वो रोल प्ले करता है हमारा फिजिकल डायमेंशन में। न्यूट्रिशन मतलब हम एक अच्छा खाना ले रहे हैं, फूड हमारा अच्छा है। ठीक है, हमें सब कुछ मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है, विटामिन मिल रहा है, हमें जितनी कैलोरीज की ज़रूरी है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्लीप, नींद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, लोगों की नींद नहीं पूरी होती है, जिसकी वजह से फिजिकल डायमेंशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो भी हमें दूर रखना है, मतलब हमें नींद भी पूरी होनी चाहिए ताकि हमारा फिजिकल डायमेंशन जो है वो सही रहे। और फिजिकली हमें कोई भी एलिमेंट और डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब फिजिकली हमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमें पेन हो रहा बॉडी में। ठीक है, अगर वो पेन हो रहा है तो मतलब हमारा फिजिकल डायमेंशन सही नहीं माना जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा ये फिजिकल इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी नहीं है हमें कोई, तो मतलब हम फिजिकली हेल्दी हैं।
देखो यहाँ पे बताया गया है कि हम ये कैसे कर रहे हैं, फिजिकल डायमेंशन को हम सही कैसे रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मैंने बताया कि हम बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर नींद ले रहे हैं, हम अपनी नींद को कंप्लीट कर रहे हैं, और हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मतलब रोगों को दूर रखने के लिए जो हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल डायमेंशन की, ठीक है, कि हम मेंटली कैसे हेल्दी हैं। अगर हमारी एक हो गई कि हम बात करें फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, फिजिकल के बाद अब हम आ गए मेंटल डायमेंशन पे। तो अब हमारी बॉडी हो गई वो बिल्कुल स्वस्थ है, हमने अच्छा खाना खाया, एक्सरसाइज किया, नींद पूरी की, और हम पे कोई भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने मेंटल डायमेंशन को कैसे ठीक रख रहे हैं, क्योंकि अगर तीनों डायमेंशन में से एक भी गड़बड़ है तो हम हेल्दी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब हम मेंटल डायमेंशन की बात करेंगे। मेंटल हेल्थ encompasses emotional well-being, cognitive function, and the ability to cope with stress and adversity. तो मेंटल हेल्थ जो है हमारा वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इमोशनल वेलबींग को, कॉग्निटिव फंक्शन को, और एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। तो मेंटल हेल्थ को हम कैसे सही रख सकते हैं, हम ऐसे सही रख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस चीज़ से थोड़ा सा दूर ही रहें, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, रिसाइलेंस एंड एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। हमें जो हमारी रिलेशनशिप्स है उन्हें भी अच्छा रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होंगी तो भी हम मेंटली अनस्टेबल होंगे, ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, हमें स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से भी बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी हमें मेंटल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब होगी, तो फिर हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते, हम हेल्दी माने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपना मेंटल वेलबींग भी अच्छा रखना है। अब हम बात करेंगे सोशल डायमेंशन के बारे में। सोशल हेल्थ रेफर टू द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल relationships, social support network and community connections. सोशल हेल्थ हमारी कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारा लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। कई लोग होते हैं बहुत झगड़ालू होते हैं, ठीक है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब खराब है, ठीक है, हम उन्हें भी हेल्दी नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिना मतलब की लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन अगर हम मेंटली स्टेबल हैं, हम फिजिकली हेल्दी हैं, तो मतलब हम लोगों से इंटरेक्ट भी अच्छा करेंगे, लोगों से जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब हो गया दूसरों के साथ, ठीक है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, हमारा सोशल सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, हम अकेले तो नहीं रह रहे हैं, हम रह तो रहे हैं सोसाइटी में ही, ठीक है। तो अगर हम लोगों से बातचीत अच्छी रखते हैं तो हमारा जो सोशल सपोर्ट का नेटवर्क है वो भी हमारा अच्छा होता है, ठीक है। और कम्युनिटी के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, अगर हमारी बातचीत अच्छी है लोगों के साथ, हमारा नेटवर्क अच्छा है, तो मतलब हमारा कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन जो है वो भी अच्छा होगा। It involves the feeling a sense of belonging, inclusion and connectedness to other. अब हम सोशल वेलबींग को कैसे मानेंगे कि वो हमारा अच्छा है, हम लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारा जो कनेक्टनेस है टुवर्ड द अदर, दूसरों के साथ हमारी जो कनेक्शन है, हमारी बातचीत है वो हमारी अच्छी है, ठीक है। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं हमारे, ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है वो ओवरऑल सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो हमें तीनों फैक्टर्स जो हैं हमारे, पहला हमारा फिजिकल डायमेंशन, दूसरा हमारा मेंटल डायमेंशन, और तीसरा जो है हमारा सोशल डायमेंशन, हमें तीनों ही ठीक रखना है। और जब हम तीनों ही ठीक रखेंगे तभी हम हेल्दी माने जाएंगे।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा इस डिटर्मिनेंट्स में बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल फैक्टर, नेक्स्ट है फिर सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, और लास्ट वन है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इनके बारे में मैं बता देती हूँ। जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारा डिपेंड करता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, एज, सेक्स एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी जेनेटिक चीज़ है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें कोई बीमारी है पहले से तो वो जीन के थ्रू हम पे भी आती है, ठीक है। तो एक वो फैक्टर हो गया। एज हो गई हमारी, पहले हम यंग एज में होते हैं, हम कम बीमार होते हैं, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमारा इम्यूनिटी कम होता रहता है और हम ज़्यादा बीमार होते हैं। बच्चे भी इसलिए ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी हमसे कम होती है, यंग एज के जो बंदे हैं उनसे थोड़ी कम होती है, ठीक है। सेक्स पे भी डिपेंड करता है कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और जो ससेप्टेबिलिटी है मतलब हमें डिजीज कितने होने के चांसेस हैं, ठीक है, वो हमारा जो है वो डिपेंड करता है बायोलॉजिकल फैक्टर पे। अब हम देखेंगे बिहेवियरल फैक्टर्स कि हमारे बिहेवियर का क्या क्या रोल है, ठीक है। लाइफ स्टाइल चॉइसेस एंड बिहेवियर such as diet, physical activity, substance use and sexual practices significantly impact the health outcomes, ठीक है। अब हमारे बिहेवियर से भी हम अपना हेल्थ सही रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सही डाइट लें, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हों, हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ पे जनरली बात कर सकते हैं कि अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम या तो लिमिटेड करें या तो हम ना करें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम कौन से सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे हेल्थ आउटकम पे इफेक्ट दिखाती हैं अपना, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर स्टेटस क्या है, ठीक है, मतलब हम ये देखते हैं कि हम समाज में किस इकोनॉमिक स्टेटस पे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी एजुकेशन कैसी है, एम्प्लॉयमेंट हम अच्छा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, हमारा घर कैसा है, ठीक है, हेल्थ केयर को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क कैसा है हमारा, कम्युनिटी रिसोर्स इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है हमारे हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को, और हम हेल्थ सर्विसेज को कितना ले रहे हैं, इस पे भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। तो इसीलिए हमने अभी सोशल डायमेंशन जो पढ़ा था वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या एजुकेशन है हमारी, है ना, लोगों से हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा कम्युनिटी में नेटवर्क कैसा है, इस पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। तो हमें ये सारी चीज़ें सही रखनी चाहिए, लोगों से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए ताकि जो है हम हेल्थ केयर सर्विसेज को सही से ले सकें और हम खुद को हेल्दी रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें हम देखेंगे कि एयर, वाटर क्वालिटी, सैनिटेशन, हाउसिंग कंडीशन, ऑक्यूपेशन हैजार्ड, एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट can affect health outcomes and contribute to the prevalence of infectious disease and chronic condition. So जो environmental factor है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाते हैं हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। अगर हम जैसे बात करते हैं कि हम विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एयर जो है वो बहुत ही क्लीन है, साफ हवा है वहाँ पे, और अगर हम सिटी में रह रहे हैं तो एयर की क्वालिटी क्या है वहाँ पे खराब है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद हम वाटर की क्वालिटी की बात करते हैं
तो जो गांव का वाटर है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आप जितना शहर में बढ़ते जाओगे उतना हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर से क्या होता है, कई सारी बीमारियां होती हैं, स्टोन होने के चांसेस हैं। अभी जनरली देखो लोगों के बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि वाटर हार्ड है, खारा ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, ठीक है। सैनिटेशन मतलब हमारी साफ सफाई कैसी है, हाउसिंग कंडीशन, हमने अपने घर को कैसा रखा हुआ है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसमें कि हमें ऑक्यूपेशन मतलब वही हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिक वाले लोग होते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वो अपने आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए ग्लास लगाते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके आइज़ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी ये जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो हमें जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है हमें इससे भी ठीक रखना है, तभी हम अपने आप को हेल्दी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे। अब मैं बात करूंगी हेल्थ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला है मॉर्टेलिटी रेट, उसके बाद है हमारी मॉर्बिडिटी रेट्स, और लास्ट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है, मेजर ऑफ डेथ रेट्स, कितनी डेथ रेट है विद इन अ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, मृत्यु की दर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो डेथ रेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो ऐसे कि हमारी जो मृत्यु की दर है वो बड़ों में कितनी है, इन्फेंट मतलब बच्चों में कितनी है, या कोई ऐसी मौत की दरें हैं जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हो रही हैं, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक कारण की वजह से हो रही हैं। तो वो जो होती है वो हमारी क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट होती है। अब हम बात करते हैं मॉर्बिडिटी रेट। इसमें हम क्या देखते हैं, मेजर ऑफ इलनेस, बीमारी की, इंजरी, डिजीज, और विद इन अ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग प्रीवलेंस रेट, इंसिडेंस रेट, डिजीज स्पेसिफिक मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी रेट्स में हम क्या देखते हैं, क्या मेजर करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारी इलनेस है, इंजरी है, वो डिजीज़ है, वो किसी भी पॉपुलेशन में किस रेट से हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट। और ये है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ, कितने साल कोई भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। अब हम ये देखते हैं कि जनरली जो एक एज है, जिस एज तक लोग हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जीवित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे अभी की बात अगर हम करें तो अभी जनरली लोग 60-70 तक हेल्दी ठीक ठाक लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एज है वो क्या बोलेंगे हम, 60-70 बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ बिहेवियर सच एज स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, डाइटरी हैबिट एंड सब्सटेंस यूज पैटर्न। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो हमारा इंडिकेटर है हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में, वो कौन कौन है, हेल्थ का बिहेवियर, जैसे कि स्मोकिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी का हमारा लेवल क्या है, जो हम खाना खा रहे हैं उसकी हैबिट क्या है, सब्सटेंस को यूज़ करने का हमारा पैटर्न क्या है, ये भी अफेक्ट करता है हमारी हेल्दी लाइफ को, ठीक है। अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, मैंने अभी इसके पहले अल्कोहल का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अब हमें पता है ये अनहेल्दी है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो है हमारा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको सही रखना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, ठीक है।
हेल्थ केयर एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन, इसमें हम क्या देखेंगे, मेजर ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर कवरेज, हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन रेट एंड हेल्थ केयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। हेल्थ केयर एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन, अब हम हेल्थ केयर है मिल रही है हमें, ठीक है, लेकिन हम उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है अगर हम अपनी लाइफ को हेल्दी रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज है कई सारी, हेल्थ केयर कवरेज है, ठीक है, हेल्थ केयर को यूटिलाइज करने के रेट है, हेल्थ केयर क्वालिटी इंडिकेटर, अगर हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है हमारी, उसको हम कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं तो हमें उसे लेना चाहिए। सपोज करो कि कहीं पे भी फ्री आई चेकअप हो रहा है, कहीं पे भी फ्री में बीपी चेक हो रही है, शुगर चेक हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हेल्थ केयर सर्विस हो गई, तो हमें उसको ले लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी डिजीज कब हो गई है, ठीक है। शुगर का हमें अचानक से मतलब हमने टेस्ट करा और हमें पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, तो एटलीस्ट हमें पता तो चल गया, हम शुरू में ही प्रिकॉशंस लेने लगेंगे। लेकिन अगर हमने हेल्थ केयर सर्विस नहीं ली तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन में नहीं पहुंच चुका हो, ठीक है। तो हमें पहले से ही प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें ये जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन्हें यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद अब बात करेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। ये किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ आउटकम सच एज पॉवर्टी रेट, मतलब गरीबी की जो रेट है, एजुकेशन अटेनमेंट, हमें कितनी एजुकेशन मिली हुई है हेल्थ से रिलेटेड, हमारे हाउस की कंडीशन क्या है, हम जिस घर में रह रहे हैं हमने उसको साफ रख रखा है या गंदा रख रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमारे पॉल्यूशन का लेवल क्या है, जो हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो क्लीन वाटर है या नहीं है, और सैनिटेशन मतलब साफ सफाई जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ पे है या नहीं है, ये भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्दी लाइफ में, ठीक है। तो अभी हमने आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन ऑफ सोशल फार्मेसी की डेफिनीशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या क्या है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो फार्मासिस्ट है उसका रोल कहाँ कहाँ पे प्ले होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है आज की जो हमारे WHO है वो हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है, और फिर मैंने बताया था कि कई सारे हमारे डायमेंशन है जिसमें मैंने मेनली 3 चीज़ें डिस्कस की। पहला हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये 3 हमने डायमेंशन देखे। फिर हेल्थ के इंडिकेटर्स देखे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, तो हम पार्ट 2 में और भी चीज़ें हैं जो हमारी यूनिट चैप्टर 1 में वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।